जय हिंद दोस्तों। आज रक्षाबंधन की बहुत सारे शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोहिनूर हीरा। देखिए, कोहिनूर हीरा का एक अपना एक खुद का एक इतिहास है। ये कोहिनूर हीरा कोई कहता है स्थापित है, कोई कहता है इसकी कीमत ही नहीं है, ये बहुमूल्य है, ये देवताओं के थ्रू बनाया गया है, देवता इसे भेजते। कोई तो कहता है गोलकुंडा के खन से निकला, कोई कहता है नदियों से निकला, कोई कहता है महाभारत युग से। तो बहुत सारे इसके कथाएं, तो इसका अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं निकल पाया है कि ये आया कहाँ से, ये गोलकुंडा के खान से निकला या कहाँ से आया, ये अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। तो मान लिया जाता है कि ये गोलकुंडा के खान से निकला है, दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के गोलकुंडा के खान से निकला है ये कोहिनूर हीरा। ये जो कोहिनूर हीरा बेशकीमती है, ये इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन अभी है कहाँ, ये स्थापित क्यों कहा जाता है, इसके माध्यम से हम इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। और ये अभी तत्काल में है कहाँ, किस किस से वंश से चल चल के ये अभी ब्रिटिश के पास चला गया है, और इसके बहुत सारी डिटेल्स को हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेंगे गोलकुंडा, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकला। ये अब पुख्ता ये भी सबूत नहीं है। तो इसका पुख्ता सबूत तब मिलता है जब ये खिलजी वंश का जो मलिक काफूर, खिलजी वंश का जो मलिक काफूर था, एक सेनापति था। मलिक काफूर, ये मलिक काफूर था, ये क्या था, इसका सेनापति था। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, ये सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत में लूटने पाटने के लिए और बहुत सारे सोना जगह पे लाने के लिए। तो मलिक काफूर जो सेनापति था ये अलाउद्दीन का, ये खिलजी वंश, हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सेकंड जो वंश आता वो खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश का मलिक काफूर जो था सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। ये दक्षिण भारत गया, तेलंगाना में। कहा गया? तेलंगाना। कहा गया? उस समय तेलंगाना में एक राज्य था वारंगल। क्या था? वारंगल राज्य था। क्या नाम था? वारंगल। तेलंगाना के वारंगल राज्य था। इस वारंगल राज्य में काकतीय वंश रहता था। काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप द्वितीय। रुद्र प्रताप द्वितीय क्या कहते थे? वह समझिए क्या, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का सेकेंड जो वंश था वो अलाउद्दीन खिलजी वंश का अलाउद्दीन था। और उसका एक सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या किया, तेलंगाना अभियान के लिए गया दक्षिण भारत में। उसने तेलंगाना गया तो वारंगल पहुंचा। वारंगल एक जगह का नाम है, राज्य था उसमें। उस राज्य में काकतीय वंश का राजा रहता था जिसका नाम था रुद्र प्रताप द्वितीय। ये रुद्र प्रताप द्वितीय जो इसको क्या किया, इसको पहले धमकी दिया कि हम इसको लूट लेंगे। तो ये कहा कि नहीं, हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये हार मान लिया रुद्र प्रताप द्वितीय। और रुद्र प्रताप द्वितीय हार मानने के बाद मलिक काफूर को बहुत सारा सोना चांदी पैसा जेवरात दिया, और उसमें एक बहुत सारा बेशकीमती था, वो था कोहिनूर हीरा। यहीं से हमारे इतिहास में कोहिनूर हीरा को हम जानते हैं। इससे पहले कहाँ था, हम महाभारत में भी सुना। तो यहाँ स्टार्ट करते यहाँ। अब देखिए यहाँ से क्या किया, मलिक काफूर लिया कोहिनूर हीरा था और ले गया अलाउद्दीन खिलजी गया। अब वंश के अनुसार ये सब चल गया। तो दिल्ली सल्तनत में तो हम जानते हैं खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश गया, और लास्ट में लोधी वंश गया। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए इससे पहले गुलाम वंश तो था, खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश नहीं, गुलाम वंश में नहीं था, इसमें खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश से तुगलक वंश, तुगलक सैयद, सैयद से लोधी, और लोधी के बाद क्या आ गया? बाबर। बाबर यानी मुगल में एंट्री कर गया। ये कहाँ चल गया? मुगल में। तो ध्यान रखिएगा, मुगल में। अब मुगल में बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, लास्ट में गया औरंगजेब पास। किसके पास गया? औरंगजेब पास। उसके बाद बहुत सारे सैनिक के गया, फारूक शाह, और लास्ट में अंततः गया उसके पास जिसे हम रंगीला के नाम से जानते हैं। रंगीला के नाम जानते हैं। इसका असली नाम बोलते हैं रोशन अख्तर। ये रंगीला। अब रंगीला ये इस समय हो गया था 1739।
ठीक, जिसमें वो सब निपट गया था, अकबर उकबर जो भी था, औरंगजेब और जो भी था, उसके रंगीला पास, रंगीला उस समय वहां दिल्ली का शासक था, और दिल्ली का शासक उस समय क्या हुआ था, नादिर शाह। अफगान का जो एक शासक था नादिर शाह ने 1739 में यहाँ पर आया इसके पास। अब ये आया, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। जो अवध का जो राजा थे वो उसके क्या किए, इसको कहे कि आइए आप दिल्ली पे, उसके आक्रमण किया, उसने आक्रमण किया। उसके बाद ये रंगीला से यहाँ बहुत सारे सैनिकों को मारा गया, बहुत सारे आदमी, हजारों आदमी की जान गई। जिसमें इसमें क्या किया, उसमें से बहुत सारा, इसमें कहा जाता है कि 70 करोड़, उस समय 70 करोड़ रुपया क्या किया, नादिर शाह को दिया गया था। किसे दिया था, नादिर शाह को। नादिर शाह 1939 में, और ये क्या किया, कोहिनूर हीरा को ले चल गया। अब ये ले गया तो ये गया ईरान, ले गया फारस, उस समय जो ले गया। उसके बाद अफगान में देखिए, ये नादिर शाह की मृत्यु हो गई, तो आप नाम सुने होंगे अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगलों को, सॉरी मराठों को हराया था ये। अब इसकी मृत्यु के बाद ये क्या किया, इस पे आक्रमण किया, और ये क्या किया, कोहिनूर हीरा को अहमद अब्दाली ले लिया। अहमद अब्दाली का एक था पोता शाहशुजा, क्या नाम था, शाहशुजा, ये इसका पोता था अहमद अब्दाली का। अब ये क्या किया, इसका जो गद्दी था ये छीन लिया, क्या किया, छीन लिया, वहां जो शासक थे वहां छीन लिए। इसके बाद क्या किया, रंजीत सिंह, आप जानते हैं पंजाब के रंजीत सिंह, वहां रंजीत सिंह ने इसके हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद ये खुश होकर उसे क्या किया, भेंट में दे दिया। अब रंजीत सिंह के पास है, रंजीत सिंह के पास रहा, और वो रखे, और रखने के बाद उसका एक पोता, उसके बाद पोता, उसका बेटा, उसके लास्ट में अंततः किसके पाया, वही था दिलीप शाह, इसी का था, किसका था, दिलीप सिंह, सॉरी शाह ने, दिलीप सिंह, सॉरी दिलीप सिंह। ये तो शाहशुजा, यानी कि वो रंजीत सिंह के बाद किसके, शाहशुजा, रंजीत सिंह से बहुत बार, उसके लास्ट में अंततः गया दिलीप शाह के पास, दिलीप सिंह के पास गया, और दिलीप सिंह के पास गया तो उस समय क्या था, 1857 में तो चल रहा था युद्ध, जिस समय लॉर्ड डलहौजी थे, वो ने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति के तहत इसको क्या किया, जिस समय रंजीत सिंह उस समय पंजाब पर तो कोई आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन ये बना तो उसके पंजाब सिख के युद्ध में क्या, उसको हरा दिया। जब सिख हार गए तो अंततः दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और कोहिनूर हीरा को लेके लॉर्ड डलहौजी, और क्या क्या, ब्रिटिश भेज दिया। कहां भेज दिया, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड भेज दिया। अभी जो ये कोहिनूर हीरा है इंग्लैंड में, कहा है, इंग्लैंड में। आई होप आप इसका इतिहास समझ गए। तो अब बात करते हैं, ये गया, ये स्थापित क्यों गया। देखिए इसे स्थापित कहा जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये अगर इसको कोई धारण करेगा, वो तो कोई स्त्री धारण करेगी, या तो मतलब उसको पहन सकते हैं, या अपने जेवर जिसमें लगाती है उस तरह से आप इसे पहन सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं। इसे कोई मर्द, हाँ मर्द भी पहन सकता है। मर्द का एक रीजन होता है कि वो हो जाए बहुत, उसके पास कोई उसके अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए, वो उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होना चाहिए, और बहुत अच्छे भी होना चाहिए, जिस वजह उसमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। वही एक मानव धारण कर सकता है, वरना मानव धारण नहीं कर सकता। अब जिन्होंने ने इसको धारण किया, वो उसका अंत हो गया। अब बताते हैं ब्रिटिश का क्यों नहीं अंत हुआ। देखिए हम जानते हैं, यहाँ देखिए हमें यहाँ पर मिला, यहाँ सेनापति जो मलिक काफूर थे, यहाँ तेलंगाना वारंगल में मिला था। यहाँ देखिए इसका क्या किया, इसका भी वंश खत्म हो गया था, वारंगल वंश, तेलंगाना पूरा वंश इसका खत्म कर दिया। अब बात करते हैं ये दिल्ली सल्तनत में आया खिलजी वंश, पहले खिलजी वंश जानते हैं हम, खत्म हो गया। खिलजी वंश के बाद सैयद, तुगलक, जितना भी लोधी वंश है सब क्या किया, समाप्त हो गया। आज आपको देखने को मिलता है, नहीं दिखने को मिलेगा। क्यों नहीं दिखने मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि इसे सिर्फ महिला ही धारण कर सकती है, और ये पुरुष क्या करते थे, अपने या तो पास रखते थे, या तो मुकुट में जरा लेते थे, तो जिस कारण इसकी मौत, इसका वंश ही कहा गया खत्म हो जाए। तो ये वंश खत्म हो गया इसका। अब देखिए बाबर की बात थी, मुगल साम्राज्य के पूरा वंश देखिए आज खत्म हो गया। तो वो आज पूरा 1857 पूरी तरह अंग्रेजों ने सफाया करे। अब वो अंग्रेजों के पास गया। देखिए अगर बात की जाए, यहाँ देखिए उसके बाद नादिर शाह के भी वंश खत्म, इधर अहमद अब्दाली का भी वंश खत्म, और शाहशुजा ये सब भी गया। ये रंजीत सिंह को हम जाने, अंग्रेज पंजाब में पूरी तरह से कब्जा कर लिया और पूरा कंट्रोल करके इसका साम्राज्य मिटा दिया उस समय।
उसके अंततः किसे लॉर्ड डालहौजी ब्रिटिश भेज दिए। अब ब्रिटिश में ये है, अब भी है, इसे कोई धारण करता, वो करते सिर्फ महिला। ब्रिटिश की जो रानी होती है, महारानी, वो करती है, क्या करती है, धारण करते हैं, ना कि वहां पर एक एक्ट भी बना हुआ है, जिस एक्ट के तहत इसको क्या कहते हैं, कोई सिर्फ महारानी ही धारण करेगी, कोई पुरुष नहीं, यानी राजा कोई भी धारण नहीं करेगा। ठीक, तो ये आप आई होप इसे समझ गए, कोई नहीं रहिएगा। यही इसका पूरा डिटेल्स हुआ। तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।